दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हर साल मिलेंगे और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मनुष्य की आँखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है। यानी मनुष्य की आँखों में प्रतिबिंब यानी फोटो जो हम लोग जो वस्तु देखते हैं उस किस भाग पर बनती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना पर बनती है। मनुष्य की आँखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है, रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सिलियरी पेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, 3 नंबर प्रश्न है, आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। तो कॉर्निया, आँख में जो गोल सा बड़ा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल, रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं और रेटिना पर ही आँख में इमेज बनता है। तो प्रश्न था, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी मानव के आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि मानव के आँख यानी रेटिना दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव के आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। तो क्या कहेंगे उसे, प्रकाश के वर्ण की, प्रकाश के वर्ण की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया देखते हैं प्रकाश के वर्ण की। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष होता है जो, उसके दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा रहता है चश्मे में। तो अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा रहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यह निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख यानी जिसके पास दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देखती है, क्या देखता है? दूर की ही वस्तु को देखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखा जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आँख, प्रश्न है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछ दिया जाए कि सामान्य आँख के लिए अधिकतम कितनी दूरी होती है देखने के लिए, तो अधिकतम अनंत हो जाएगा, अनंत, और नज़दीक कहेगा न्यूनतम, तो 25 सेंटीमीटर। यानी आप आँख के पास जितना करीब लाइएगा, अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँख के पास जितना नज़दीक लाइएगा। यानी जब तक न उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा तब तक आपको उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाए जाने वाला लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। मनुष्य की आँखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती हैं? यानी मनुष्य की आँखों में प्रतिबिंब यानी फोटो जो हम लोग जो वस्तु देखते हैं उस किस भाग पर बनती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना पर बनती है। मनुष्य की आँखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है? रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सिलियरी पेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, 3 नंबर प्रश्न है, आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। तो कॉर्निया, आँख में जो गोल सा बड़ा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल, रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं और रेटिना पर ही आँख में इमेज बनता है। तो प्रश्न था
सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी मानव के आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि मानव के आँख यानी रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। मानव के आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? प्रकाश के वर्ण की। प्रकाश के वर्ण की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया देखते हैं प्रकाश के वर्ण की। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष होता है जो, उसके दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा रहता है चश्मे में? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा रहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यह निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख यानी जिसके पास दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देखती है, क्या देखता है? दूर की ही वस्तु को देखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखा जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आँख, प्रश्न है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछ दिया जाए कि सामान्य आँख के लिए अधिकतम कितनी दूरी होती है देखने के लिए, तो अधिकतम अनंत हो जाएगा, अनंत। और नज़दीक कहेगा न्यूनतम, तो 25 सेंटीमीटर। यानी आप आँख के पास जितना करीब लाइएगा, अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँख के पास जितना नज़दीक लाइएगा। यानी जब तक न उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा
तब तक आपको उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाए जाने वाला लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी, निकट दृष्टि दोष के लिए अपतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो दोस्तों ये सभी 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान में ज़रूर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।